अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तबीबा तनवीर अख्तर अजमल दवाखाने की तरफ से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज मैं आपको हमल के दौरान पेचीदगियों के मतलब बताऊँगी। ये पेचीदगियाँ जो होती हैं ये हमल के शुरू में होती हैं। पहली समाही में ये छोटी छोटी सी पेचीदगियाँ होती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो होती है वो जब हमल होता है तो उसमें मतली का ज़्यादा आना होता है कि सुबह के वक्त मतली जो है वो औरतों को बहुत ज़्यादा आती है, कुछ को होती है। ये भी अलामात जो होती हैं इसमें कुछ औरतों को, हर औरत की तबीयत अलग होती है, कुछ को बहुत ज़्यादा होती है, कुछ को कम आती हैं और बाज़ औरतों को सिवाय कुछ चीज़ों से थोड़ी सी बू महसूस होती है और वो उसको खाना छोड़ देती हैं। कुछ औरतें हमल के दौरान मट्टी खाती हैं या कोयला खाने की आदत होती है, वो हमल के दौरान होती है। वो भी हर औरत को नहीं होती, किसी किसी को होती है। तो वो फिर मैं आगे चल के आपको बताऊंगी कि इन चीज़ों के खाने से ये कुदरती अमल होता है तो वो क्यों खाई जाती है। उनका अपना बस नहीं होता, ये अल्लाह की तरफ से उनको एक अंदर एक हिस्स पैदा होती है या खुशबू आती है मट्टी में से, तो वो फिर उनका दिल करता है कि हम खाएं। लेकिन हमल होने के बाद जिस वक्त बच्चा डिलीवर हो जाता है तो उसके बाद वो खाना बंद कर देती हैं, वो नहीं खाती। तो इसमें आपको मैं इस वक्त मैं बता रही हूँ मतली के मतलब, क्योंकि बच्चे जब औरत नई नई शादी होती है तो औरत की ख्वाहिश होती है कि मुझे फ़ौरन बच्चा हो। तो जिस वक्त प्रेगनेंसी होती है तो वो बड़ी खुश होती है, लेकिन जो ही उसको उसकी तबीयत ख़राब होती है और मतली की कैफियत होती है वो घबरा जाती है। वो कहती है कि ये क्या हो गया। उसमें फिर वो औरतों को परेशानी होती है, बच्ची को वो खाना पीना बिल्कुल छोड़ देती है, निढाल हो जाती है। उसमें बहुत सारी पेचीदगियाँ और भी में होती हैं। इसके असबाब क्या हैं? इसके असबाब हैं कि कुछ चीज़ों से औरत को बिल्कुल बू आना शुरू हो जाती है, वो उसका दिल नहीं करता खाने को। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो ज़्यादा खाती है ताकि मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि उसको पता नहीं होता, घर वाले उसको पूरा उसको उसके साथ ताबन नहीं करते। बड़ों को चाहिए कि घर की जो बड़ी बूढ़ियाँ होती हैं उन्होंने वक्त गुजारा होता है, वो उनको बताएं कि बेटा ये एक कुदरती अमर है, इसमें आपको खाना भी है और इसमें आपने अपनी तबीयत को भी ठीक रखना है। बच्चे तो वो फिर औरतें जो होती हैं वो इस चीज़ को बच्चियाँ नहीं समझती, तो वो कुछ चीज़ें जो आती हैं तो उनको होता है कि हमें इससे खुराक मिलेगी, हमारा बच्चा इससे ताकतवर होगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता, बल्कि उनको वो जब ज़्यादा खा लेती हैं या गोश्त खा लेती हैं तो कुछ उससे उनको मतली होना शुरू हो जाती है। मतली अमूमन सुबह के वक्त होती है। क्यों होती है? उस वक्त पेट खाली हो जाता है। एक तो हार्मोन का भी थोड़ा बहुत मसला होता है, हार्मोन अनबैलेंस होने की वजह से ऐसा होता है, तो वो उसमें फिर वो उनको मतली आती है। लेकिन कुछ औरतें अपने सुबह के वक्त जो होता है वो उनको कोई ना कोई चीज़ अपने पास रखनी चाहिए। उसमें बू आती है, पेट भर के नहीं खाना चाहिए, पेट भर के खाना। और वो चीज़ें जो उनके तबीयत नहीं मानती उनको ज़बरदस्ती भी खाना पड़ता है, और घर वालों की वजह से कि ये खाओगी तो ऐसा होगा। अगर फ़र्ज़ करो बच्चे के लिए कोई चीज़ ऐसी है कि वो नहीं खाती तो माएँ कहेंगी कि नहीं ये वाली आप खाओ, हालांकि ऐसा नहीं होता। उस वक्त ऐसा होना चाहिए कि जो बच्चा कहे, जो तबीयत माने वही खाना चाहिए, और घर वालों को ख़ासकर बड़ों को उसका साथ देना चाहिए, उसकी दिलजोई करनी चाहिए। अगर औरत कुछ नहीं खाती मतली के से डर से, उसको फिर वो निढाल हो जाती है। ये तकरीबन पहले 6 से 14 हफ्तों के दरमियान होता है। 6 से 14 हफ्तों के दौरान के ये पेचीदगियाँ होती हैं, जिसमें कि बच्चे के अज़ा जो अहम अज़ा होते हैं वो भी बनते हैं। उसमें अगर औरत संभल के या अच्छी खुराक नहीं लेगी तो उसके अज़ा जो है वो थोड़े कमज़ोर होंगे, क्योंकि इसमें दिल, दिमाग, जिगर, अज़ाए रईसा इनको कहते हैं, ये बनते हैं। और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता मतली जो है वो भी सही हो जाती है। लेकिन उस पर एहतियात करनी चाहिए और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इत्मीनान में लेके उनको बताना चाहिए। मियाँ को भी उससे प्यार मोहब्बत से उसको समझाना चाहिए। ये दिलजोई जो होती है ये बच्ची के लिए बहुत ही काम करती है। तो उसके बाद बच्ची जो खौफ की वजह से सारा कुछ छोड़ देती है, उससे फिर उसमें कमज़ोरी आ जाती है। इसके ये असबाब है कि जो खाया है वो बहुत ज़्यादा खाना असबाब में आ जाता है ना, कि असबाब इसका क्या है, किस वजह से होता है। एक तो हार्मोन्स की वजह से होता है, दूसरे नंबर पे पेट भर के खाना, वो भी फिर वो दिल नहीं मानता, वो मतली हो जाती। और ये अल्लाह की तरफ से एक ऐसा है कि शुरू से ही तहकीक हो रही है कि ये क्यों हो रहा है। हार्मोन जो बनते हैं
तो वो तो होते हैं, लेकिन वो बैलेंस भी होते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है ये अल्लाह की तरफ से, अल्लाह का एक निज़ाम है कि जो ही बच्चा माँ के पेट में परवरिश पाना शुरू होता है तो अल्लाह ने एक ऐसी हिस्स दी हुई बच्चे में डाली होती है कि वो बच्चा अपनी खुद हिफाजत करता है। और वो बाहर के जरासीम जो होते हैं, बाहर की कच्ची ग़िज़ाएँ जो होती हैं, वो जब माँ खाती है तो वो उसको उकसाता है मतली पे। वो फिर उसकी तबीयत में मतली आ जाती है। वो मतली जब उसका दिमाग जो है उसको फ़ौरन इंडिकेशन देता है कि ये चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है, तो वो फ़ौरन वो मतली करती है। मतली की वजह से वो सारे जरासीम उसके ज़ाया हो जाते हैं, उसकी वजह से वो बच्चा जो है वो महफूज हो जाता है। तो इसमें हार्मोन्स का भी तल्लुक़ है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जरासीम जो होते हैं, हार्मोन्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। लेकिन तहकीक करने वाले ये कहते हैं कि ऐसा कोई मसला नहीं। बड़े अरसे से ये तहकीक हो रही है। 1980 में ये महसूस किया उन्होंने कि बच्चे को अल्लाह की तरफ से ये एक हिस्स मिली हुई है। तो इसमें अलामात जो होती हैं, अलामात इसकी ये है, ये सुबह की मतली जब आती है तो इसकी अलामात में ये है कि पट्ठों का खिंचाव हो जाता है। बार बार सुबह के टाइम ज़्यादा आती है क्योंकि उस वक़्त पेट खाली होता है, मुंह में पानी और थूक वो ज़्यादा बनता है क्योंकि पेट खाली होता है। इस वजह से वो मतली की सी कैफियत होती है। तो जब तक औरत मतली ना कर ले उसको सुकून नहीं आता। जिस वक्त एक दफ़ा मतली शुरू हो जाती है तो फिर बार बार वो मतली करती है। तो इसलिए रात को कुछ ना कुछ अपने पास खाने के लिए रखना चाहिए, क्योंकि अक्सर औरतें सुबह उठती हैं तो उठते ही वो टूथपेस्ट करती हैं तो उसमें भी उसको ऐसा होता है कि वो यूँ ही उन्होंने ब्रश मुँह में डाला, फ़ौरन उबकाई आई और मतली आ गई से। तो उसमें बाज़ औक़ात कुछ भी नहीं निकलता, सिर्फ गंदा पानी होता है, जहरीले मादे होते हैं वो निकल जाते हैं। लेकिन अंदर के पेट की सारी अंतड़ियाँ खिंचती हैं, उसमें खिंचाव हो जाता है, उसमें कमज़ोरी हो जाती है, उसमें पट्ठे असाब और पिंडलियाँ खिंच जाती हैं। मतली आने की वजह से कमज़ोरी हो जाती है। उसको कुछ ना कुछ खाना चाहिए थोड़ा बहुत। ये उल्टी के लिए फ़ौरन नींबू पानी लेना चाहिए या थोड़ा बहुत कोई बिस्किट वगैरह ले लिया, उससे फ़ौरी वो हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो एहतियात इसमें ये करनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा पेट भर के नहीं खाना चाहिए और खाना वो खाओ जो तबीयत को अच्छा लगे। अगर फ़र्ज़ करो खाना पका हुआ है, कोई सब्ज़ी बनी हुई है, नहीं दिल करता तो उसमें उसका कोई निमल बदल ले लिया जाए, दूध और स्लाइस ले लिया जाए। उससे ये है कि वक्ती तौर पे थोड़ी सी ताकत आ जाती है। बाज़ ऐसा होता है कि घर बड़ी नानियाँ दादियाँ वगैरह होती हैं, वो कहती हैं कि नहीं जो कुछ घर में पका हुआ है वही कुछ खाना है। तो बाज़ औरतों को गोश्त से बहुत ज़बरदस्त एलर्जी होती है, वो उसको बू आती है, इवन कि उनको गोबर की सी उसमें से बू आती है, वो नहीं खा सकती। उनकी बड़ों की सोच ये होती है कि बच्चा जो होता है इससे ताकतवर बनता है, लेकिन नहीं है। उस वक्त जिस वक्त उसको उल्टी आ रही है उस वक्त उसको बिल्कुल हल्की फुल्की ग़िज़ा देनी चाहिए, क्योंकि उससे उसको अंदर कुछ ना कुछ जाएगा और उसको ताकत मिलेगी। क्योंकि यही 4 से 14 हफ्ते के दिन होते हैं जिसमें बच्चे ने अपने अज़ा कंप्लीट करने होते हैं। अल्लाह की तरफ से ये ऐसा मसला है कि अल्लाह ताला ने शुरू में ये चीज़ें रखी हुई हैं, उससे आहिस्ता आहिस्ता फिर बच्चा बढ़ता है। तो ये यानी कि पहला सेमेस्टर जो होता है वो 3 माह का होता है। पहले हफ्ते से 14वें हफ्ते तक उसमें हम बच्चा जो है वो बड़ी अच्छी खुराक लेता है और उसको अच्छी खुराक देनी चाहिए। अगर औरत ने कुछ नहीं खाएगी तो वो बहुत ही कमज़ोर हो जाएगी। अगर अव्वल तो उसको अपनी खुराक से सही करना चाहिए, अगर ज़्यादा हो तो फिर फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। अगर ज़्यादा बेहोश बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि औरत बेहोश हो जाती है कमज़ोरी की वजह से, क्योंकि वो कुछ नहीं खाती तो बेहोश हो जाती है। तो फिर घर वाले उसकी कोई परवाह नहीं करते, ठीक हो जाएगी, कोई ऐसा मसला नहीं। लेकिन नहीं, उसको फ़ौरन डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पाँव ज़्यादा खड़े रहने की वजह से पाँव पे वर्म आ जाता है, वो भी नहीं आना चाहिए। उससे भी जो होता है वो दबाव पड़ता है, तो बाज़ औक़ात पिंडलियाँ भी खिंच जाती हैं, वो औरत फिर बहुत ज़्यादा परेशान होती है। इसलिए जब औरत अच्छी खुराक लेगी, अच्छी सेहत होगी तो वो अच्छा सेहतमंद बच्चा पैदा करेगी। जब औरत में किसी किस्म की वो पेचीदगियाँ होंगी, उसमें कमियां रह जाएंगी, तो बच्चा जो है वो भी किसी न किसी बीमारी में मुब्तला होकर पैदा होगा। फिर सारी ज़िंदगी डॉक्टरों के चक्करों में बंधा रहता है। अब वही सेहत अच्छी होगी, घर वालों को पूरा इत्मीनान में बच्चे को लेना चाहिए कि बेटा ये ऐसा काम होना है, ये अल्लाह के काम है, इसमें आपने घबराना नहीं है। अच्छी खुराक लो,
थोड़ी थोड़ी लो, और उसके पास कुछ ना कुछ रखा होना चाहिए। कभी दूध हो गया, कभी कोई फ्रूट हो गया, जूस हो गया। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि कोई चीज़ भी नहीं अंदर रहती, फिर उस वक़्त होता है कि आलू बुखारा, थोड़ा बहुत आलू बुखारा मुँह में भी रखना चाहिए और उसको पानी में भिगो के उसका पानी भी पीना चाहिए। उससे हाजमा बड़ा ज़बरदस्त ठीक सही रहता है। तो गोश्त खाने वाली औरतें जो होती हैं उनको पहले दिनों में गोश्त बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। उसके बाद 3 माह के बाद फिर उनका दिल करता है कि हम खाएं, क्योंकि अगर फ़र्ज़ करो गोश्त औरत नहीं खाएगी तो बच्चे को प्रोटीन इतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी। गोश्त खाने वाली औरतें जो होती हैं उनको उनके बच्चे बहुत सेहतमंद होते हैं अगर उनको वो सही तरीके से पका हुआ उनको मिल जाए, क्योंकि गोश्त जब मसाले के बगैर पकाया जाता है तो उसमें जरासीम रह जाते हैं। मसाले जो होते हैं वो इसको गोश्त को जरासीमों से पाक कर देते हैं, और जिस वक्त वो औरतें खाती हैं तो उनको उनके बच्चे सेहतमंद और प्रोटीन से भरपूर ज़िंदगी उनकी सेहत बनती है। तो इसलिए वो पहले शुरू में तो उनको होता है कि गोश्त नहीं दिल करता, उसके बाद फिर चंद हफ्तों के बाद उनको आहिस्ता आहिस्ता गोश्त मिल जाता है। अक्सर ऐसा देखने में आता है कि गोश्त जब कच्चा होगा या उनको मसाले नहीं लगे हुए होंगे, अच्छी तरह नहीं भुना हुआ होगा, तो वो हामला को भी और जनीन को भी उससे ज़बरदस्त तकलीफ़ होगी और उनके नुकसानात बहुत ज़्यादा होते हैं। उससे फिर बच्चा ज़ाया होने का ख़तरा होता है ये जरासीम वाले उससे खाने से। तो इसमें यही हो है कि एक ख़ास एहतियात होनी चाहिए। जिस वक्त 3 माह पूरे हो जाते हैं उसके बाद और जो वो गोश्त खुद भी बनाती हैं, खुद खाती भी है। वरना अमूमन औरत का ये मसला हो जाता है कि अगर फ़र्ज़ करो उनको किचन में कहो कि ये चीज़ आपने पकानी है, साफ ज़रा घर वालों के लिए उसने बनानी है, लेकिन वो मुँह अच्छी तरह बांध के नाक पे उनको दबा के वो करती हैं। अक्सर ऐसा होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा बू आती है गोश्त से, तो फिर वो उनको पका के फ़ौरन बाहर चल जाए। बाज़ ऐसी औरतें होती हैं वो कहती हैं घर का खाना नहीं हमने खाना, बाहर से खिला दो, उसमें कुछ नहीं होता, वो बिल्कुल ठीक होता है। तो ये ख़ास एहतियातें हैं जो बड़ों को चाहिए कि बच्चों के साथ अच्छे तरीके से उनको इत्मीनान में लेके उनकी हेल्प करें, उनको थोड़ा सा बताएं कि ये हम लोगों ने भी ये ज़िंदगी गुजारी है, हमें भी इससे हम भी निपटे हैं, हमने भी बच्चे पैदा किए हैं, तो आपने ये चीज़ें खानी। फिर वो बच्चों को थोड़ा सा इत्मीनान आ जाता है उनको ये। वरना वो बच्चे ज़हन में उनके होता है कि ये उल्टी जो आती है इससे बस अब हम कुछ नहीं कर सकते। बच्चा जो है, बच्चे को ताकत नहीं मिलेगी, बच्चा कैसा, वो और ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। तो इसमें ख़ास एहतियात करनी चाहिए। और फ्रूट वगैरह है वो खाएँ, दूध पिएँ, दूध लाजमी पीना चाहिए, लेकिन उसमें भी बात को ऐसा होता है कि नहीं पिया जाता। और ये है कि कस्टर्ड बना के खा लो, खीर बना के खा लो, या उसका शेक ले लो, जो भी जिस तरह दिल चाहे तो फिर उसको खाए। वरना किसी के कहने में आगे ऐसी चीज़ नहीं खानी चाहिए, वो फिर नुकसान देती है, वो उल्टी आगे निकल जाती है। तो जिस वक्त उल्टी आती है तो आपने परेशानी होना, हल्की फुल्की उल्टी को तो आपने बर्दाश्त करना। अगर बहुत ज़्यादा उल्टी आती हों तो फिर आपने फ़ौरन, ये नहीं कि उसको बड़ों के मुताबिक जी नहीं जी कुछ नहीं होता ऐसा हो जाएगा, आपने फ़ौरन डॉक्टर से मशवरा करना है या अजमल दवाखाने तबीबा को या हकीम साहब से मशवरा करके तो मशवरा मिलेगा। उसके बाद आपको अगर फ़र्ज़ करो किसी दवाई की भी ज़रूरत हो तो वो फिर मैं आपको दवाइयाँ भी बताती हूँ। इसमें नींबू पानी और इसका जूस और दूध वगैरह ले सकती हैं। और नींबू को काट के आप चीनी में उसको रख दें और वो सारा चीनी उसको जज़्ब उसमें लग जाएगी, वो आप आहिस्ता आहिस्ता चाटें। उससे ये है कि वो मुंह में जाएगी, हल्की हल्की खटास भी होगी, मीठा भी होगा, उससे आपको मतली वगैरह नहीं होगी। क्योंकि मतली अमूमन जो है हार्मोन की बजाय आपके मैदे से ज़्यादा उसका तल्लक है। इस तरह कुछ चीज़ें होती हैं जिनसे मतली ज़्यादा आती है, उनको स्मेल आती है, कैफ़ीन से भी हो गया, बाज़ को चाय से तकलीफ़ होती है, वो नहीं लेती सारी ज़िंदगी, वो उसमें नहीं ले। बाज़ ऐसी होती हैं कि हमल के दौरान उनको ख़ारिश बहुत ज़बरदस्त होती है, वो पानी कम पीने की वजह से उनको ख़ारिश शुरू हो जाती है। उसमें आलू बुखारा भिगो के पिया जा सकता है, उससे पानी ज़्यादा पिए आहिस्ता आहिस्ता, तो उससे ये ख़ारिश जो है वो कम हो जाती है। वरना ये हमल के पूरे 9 माह तक उनको ख़ारिश रहती है और उसको बहुत परेशान रहती हैं। तो ये मुफीद मशवरे जो हैं वो अजमल दवाखाने आके आप ले सकती हैं। आपकी हर तरह से हम आपकी रहनुमाई करेंगे ताकि आप इस अच्छे से अच्छी से टाइम के साथ अब अच्छा खाएं और उसमें आपका बच्चा जो है वो सेहतमंद पैदा हो। तो उसमें अदरक जो है वो नींबू, अदरक और पुदीना, इसका पानी जो है ये भी बहुत ज़बरदस्त है। इसमें किसी भी जूस में आप थोड़ा सा अदरक डाल के लेंगे, उससे ज़बरदस्त इससे फ़ायदा होता है उल्टी को। अब हम आते हैं अजमल दवाखाने की दवाइयाँ।
ये तो छोटे मोटे टोटके आपको बताए हैं, इनसे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और हमल के दौरान जो है ये अजमल दवाखाने की दवाइयाँ, कुछ अद्वियात हैं जो कि बहुत ज़बरदस्त हैं और उनसे आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। वो है जवारिशा नारिन और अरक इलायची। जवारिशा नारिन 1-1 चम्मच सुबह शाम ले लें या खाना खाने के बाद ले लें। उसके साथ अरक इलायची आधा कप लें। वो आपके हाजमे को भी सही करेगा और आपको उल्टी नहीं आएगी, या जो कुछ आप खाएंगे उससे आपको जुज़े बदन बनेगा और आपके बच्चे को सही ताकत और सही ऑक्सीजन वगैरह मिलेगी। दूसरे नंबर पे अगर आपको असाबी कमज़ोरी हो, पट्ठों की खिंचाव हो, उसमें हब्बे असाब और खमीरा गौज़बान रात को भी ले सकते हैं, खाना खाने के बाद, नाश्ते के बाद भी ले सकते हैं। दो गोलियाँ हब्बे असाब की और खमीरा गौज़बान अम्बरी वो आधी चमची दूध के साथ ले लें, या वैसे ही थोड़ा थोड़ा 1-2 दफ़ा ले लें जिस वक्त आप वीकनेस महसूस करें। तो फ़ौरी तौर पे इसमें कोई बदएहतियाती नहीं करनी। अगर कब्ज़ हो तो उसमें इसबगोल का छिलका गरम दूध के साथ रात को लें, या फ्रूट वगैरह लिए, जैसे किन्नू हो गया, मौसमी हो गए, इनको आप जूस नहीं लें, बल्कि ये वो उनके जो होता है फोक होता है उस समेत, यानी कतलियों में जो ज़रे होते हैं वो अंदर जाएंगे, अंदर जाके अंतड़ियों में फूलेंगे, उससे आपको कब्ज़ नहीं होगी। कब्ज़ नहीं होगी तो वो बाकी सारे मसले होंगे। अगर कब्ज़ रहेगी तो फिर आपको अमूमन बवासीर हो जाती है इसी दौरानिए में, तो उससे फिर और ज़्यादा परेशानी होती है, इसलिए इससे भी परहेज़ करें। शुरू में आपको थोड़ा सा मैं बताया था कि ये कुछ तब्दीलियाँ होती हैं जिसमें कि मट्टी खाने की भी आदत होती है औरतों में, वो कोयला भी खाती हैं। इवन कि मैंने औरतों को देखा है जो कि सीमेंट चबा रही होती हैं बड़े आराम से, चावल खा रही हैं कच्चे, उसके बाद कोयला खा रही हैं, लेकिन वो दूसरे देखने वालों को बड़ी तकलीफ़ होती है, बड़ी अजीब उलझन होती है, लेकिन उनको ये कुदरती अमल होता है, क्योंकि ये चीज़ें अंदर जाके अल्लाह की तरफ से, अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम बनाया हुआ कि अंदर जाके अंतड़ियों में ये जाके उनको मोशनों से बचाती हैं, और वो आने वाले वक्त में बच्चे को मोशन ना लगने की वजह से बच्चे को फिर वो जुज़वे बदन बनती है चीज़ जो भी खाती है, वरना तो मोशन के ज़रिए ज़ाया हो जाएंगी। तो इसलिए ये चीज़ें भी नहीं रोकनी चाहिए। वो एक कुदरती तौर पे होता है, वो ऐसा ऐसा उनको फिर छोड़ देती है। जिस वक्त हमल ख़त्म हो जाता है, बच्चा पैदा हो जाता है, तो वो फिर ये सारी आदतें ख़त्म हो जाती हैं। तो इसलिए बहनों, ये सारी जो चीज़ें हैं ये एहतियाती तदाबीर हैं, इन पे अमल करें, अपने बच्चे को सेहतमंद और अच्छा पैदा करें, ताकि आने वाले वक्त में आपको कोई परेशानी ना हो। वरना फिर बच्चे को कभी नज़ला हो गया, कभी बुखार हो गया, वो क़ुव्वत मुदाफ़त कम हो जाती है, उसकी वजह से ये सारी बीमारियाँ फिर होती हैं जो कि आपको परेशान करती हैं। इसके आइंदा फिर मैं आपको कुछ ना कुछ आपको बताती रहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।